हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 3 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं, बहुत अंदर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी टॉपिक के। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 मई 2020 का करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाता है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 2 मई को। टूना मछली की एक प्रजाति होती है और इसी के संरक्षण के लिए हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस यानी कि वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। पहली बार 2017 में ये दिवस मनाया गया था। पूरी दुनिया भर में ये मछली जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अपने पोषक तत्वों के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो दुनिया भर में ये मछली खाई जाती है और इस मछली की कमी ना हो, तो इसी वजह से जो है मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी चाहता है कि ये जो टूना मछली है इसका संरक्षण किया जाए। हालांकि इसके मारने पे मतलब किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बेसिकली इसको मतलब बढ़ाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए ये दिवस इसमें मनाया जाता है, इसके महत्व को बताने के लिए, ठीक है, कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी ये मछली है, ताकि इसका ज़रूरत से ज़्यादा मतलब जो है शिकार ना किया जाए। तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक टूना मछली दिखाऊंगा। तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं टूना मछली की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। खास करके ये अटलांटिक और भारतीय प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 100% आबादी को मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत अपने राज्य के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा प्रदान किया है। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम राजेश टोपे है। तो राजेश टोपे ने अभी कहा था कि महाराष्ट्र में अभी तक 85% जो आबादी है उसको इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन अब जो बाकी की जो बची हुई जो 15% जो आबादी है उसको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जिले हैं महाराष्ट्र में 36। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। इसके बाद अगर मैं मैप में अगर आपको दिखाऊं तो मैप में हमको ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की जो सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, तेलंगाना के साथ लगती है, इसी तरीके से कर्नाटक और गोवा के साथ लगी हुई है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो गुजरात जो है लगा हुआ है मध्य प्रदेश। और कल मैंने आपको बताया था कि पहले जो है महाराष्ट्र और गुजरात एक ही हुआ करते थे, पूरा का पूरा जो है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कितनी वस्तुओं के लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 49 वस्तुओं के लघु वनोपज पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, जिस न्यूनतम दर पे सरकार आपसे कोई वस्तु खरीदती है, ठीक है। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर सरकार ने ये फिक्स कर रखा है कि 10 रुपये प्रति किलो गेहूं वो खरीदेगी, तो 10 रुपये प्रति किलो से कम, आप चाहे कितनी भी ज़्यादा फसल क्यों ना हो जाए, 10 रुपये से कम आपसे नहीं खरीदा जाएगा अगर आप किसान हैं तो, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा लेकिन कम नहीं दिया जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि मतलब किसानों को रहता है कि कम से कम हमको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मतलब कि न्यूनतम मूल्य उससे कम नहीं हो सकता, उससे अधिक किसानों को दिया जा सकता है लेकिन उससे कम रेट में नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। तो ये लघु वन उपज जो है बेसिकली ये जितने भी हमारे जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जनजातीय लोग हैं, उनके द्वारा जो वस्तुएं उगाई जाती हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो 49 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जो कि लगभग 16% से 66% के आसपास मतलब इतना रहेगा। 49 वस्तुओं के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब भी नहीं होता, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, दोनों के दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे जो हमारे जो ट्राइब्स हैं, जो हमारे जनजातीय लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। इस कोरोना वायरस महामारी के कारण अगर उनका नुकसान हुआ है तो इससे मतलब सरकार उनको एक तरीके से उनका वस्तुएं जो है थोड़ा महंगे रेट पे खरीद के उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पर करेगी।
क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मई 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अजय तिर्की को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अभी बहुत से मंत्रालयों के सचिव बदले गए हैं, तो इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अजय तिर्की नियुक्त किए गए हैं। 20 अप्रैल को रिटायर हो गए थे रविंद्र पवार, जो कि इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव थे। तो 20 अप्रैल को जब रिटायर हो गए तो इनके बाद इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं पर तरुण बजाज को आर्थिक मामलों मंत्रालय में जो है सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के मतलब जो है ये सचिव हैं तरुण बजाज, ठीक है। इनकी नई नियुक्तियाँ हुई है, तो 2 नई नियुक्तियाँ हुई हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने और बनाया, क्योंकि 2 और नियुक्तियां यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें आगे, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। हमको बताना है कि वे किस देश से थे। डेनिस गोल्डबर्ग दक्षिण अफ्रीका के थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। बहुत फेमस समाज सेवी थे दक्षिण अफ्रीका के। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के ये सहयोगी रह चुके थे और रंग भेद के खिलाफ इन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनके साथ किस तरीके का जो है दुर्व्यवहार किया गया था। चाहे हम अमेरिका की बात करें या दक्षिण अफ्रीका की बात करें या फिर अन्य देशों की बात करें, तो इन्होंने मतलब उसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इसी कारण जो है इनको 22 साल तक जो है प्रिटोरिया की जेल में रहना पड़ा था। और ये ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिनको इतने लंबे टाइम तक, ऐसे एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे जिनको इतने लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ा था। इसके अलावा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सैन्य विंग थी ओमाकंतो विसिजवे, ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, आप याद रख सकते हैं। तो इसके एकमात्र श्वेत सदस्य थे ये। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इन्हीं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, डेनिस गोल्डबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बहुत फेमस सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च की है। बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक बुक अभी रिसेंटली प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च की है। कौन है प्रहलाद सिंह पटेल? प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, ठीक है। और बीबी लाल कौन है? बीबी लाल भारत के बहुत ही फेमस पुरातत्वविद थे, तो इनकी जो है शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई, तो उसी के अवसर पे इस ई बुक को लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है। अभी एक ऐसी मशीन विकसित की गई है जो कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, जो कोविड-19 है उसको विघटित कर सकता है। तो ये जो विकसित किया गया है, ये जो मशीन विकसित की है, ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। तो इस मशीन के द्वारा जो भी जैसे नॉन मेटेलिक जो चीज़ें हैं, जिसमें हमारा मोबाइल, पर्स, घड़ी और फूड पैकेट, इसके अलावा सब्जियां वगैरह हो गया, तो इनको सैनिटाइज़ किया जा सकता है। सीधी भाषा में बोले तो इनको जो है तापमान के जरिए, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है, 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये इस तापमान पे जो है जो कोविड-19 का जो वायरस है उसको समाप्त कर सकता है इन नॉन मेटेलिक वस्तुओं से, ठीक है। तो याद रखिएगा, अतुल्य नामक जो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है उसको विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव का पद ग्रहण किया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के पद पे अभी रिसेंटली अरविंद कुमार शर्मा नियुक्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा गिरिधर अरमाने को यहाँ पर परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ नियुक्तियाँ और हुई हैं, तो ये वो दोनों लोग और हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। गिरधर अरमाने 1988 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। इसी तरीके से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में किसान सभा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसान सभा नामक मोबाइल ऐप अभी रिसेंटली CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है इसमें लॉकडाउन के दौरान जो भारत के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर किसानों से जो सामान वगैरह है वो आसानी से ख़रीदा जा सकेगा, ठीक है।
तो ये जो किसान सभा नामक जो मोबाइल ऐप है ये CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने लॉन्च किया है। इसके ज़रिए किसान मतलब ये देख पाएंगे कि जो भी परिवहन निगम के जो मतलब जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो भी चल रही हैं, तो उन इलाकों में जो है मतलब वो किससे संपर्क कर सकते हैं, किससे अपना जो सामान है वो बेच पाएंगे, ठीक है, कौन से ट्रांसपोर्ट कंपनी को या कौन से संस्थान को। तो इसमें किसान देख पाएंगे, तो इससे जो उनका जो भी मतलब उन्होंने जिस चीज़ का भी उत्पादन किया होगा, खेती की होगी, उसको मतलब डायरेक्टली वो बेच पाएंगे, ठीक है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किसे साल 2020 में निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जाएगा। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं प्रोफेसर टी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा, ये जो पुरस्कार है ये इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया जाएगा। प्रोफेसर टी प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी का फिल्टर विकसित किया है जो 2 पैसे प्रति लीटर की दर से पीने योग्य पानी दे सकता है, ठीक है। IIT मद्रास में है ये भी, प्रोफेसर टी प्रदीप। तो ये हमें यहाँ से याद होना चाहिए। निक्केई एशिया पुरस्कार जो है बेसिकली एशियाई क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें एक कैटेगरी है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीसरा है संस्कृत और समुदाय में। तो ये मतलब जो है ये टोटल 3 कैटेगरी हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत मार्केट की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अभी रिसेंटली ये घोषणा की है कि वो जितने भी जो उसके जो मतलब जो सदस्य हैं, ठीक है, ये जो ट्रेडर्स मतलब ये बहुत से जितने भी भारत में बहुत बड़े बड़े जो व्यापारिक संस्थान हैं उनको ये अपने आप को जो मतलब उनका सर्वोच्च एक तरीके से जितने भी भारत में जितने भी व्यापारिक ट्रेडर्स कंपनियां हैं उनका मतलब ये अपने आप को लीडर बताती है ये संस्थान, ठीक है। तो ये मतलब एक मार्केट प्लेस जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न है, उसी तरीके का ये भारत मार्केट नाम से जो है एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन याद रखेगा मतलब कौन ये लॉन्च करेगा, बस सीधे सीधे आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुनी गई हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि शोभना नरसिम्हन। अभी रिसेंटली शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुना गया है। याद रखिएगा कि मानद सदस्य के रूप में इसमें जो भी मतलब अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है, इसमें मानद सदस्य के रूप में वो लोग चुने जाते हैं जो विज्ञान, कला और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट काम करते हैं। शोभना नरसिम्हन को नैनो मटेरियल में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ये अवार्ड दिया गया है या फिर इसका सदस्य चुना गया है, ठीक है। वर्तमान में नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में ये सैद्धांतिक विज्ञान की इकाई की प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर के पद पे तैनात है और इनको अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुना गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत पर फ्रीज कर दिया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि 17% पर, ठीक है। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल 2020 में YSR जगन्ना विद्या दिवेना योजना लॉन्च की गई है। YSR जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।